फाइनल मुकाबले में भारत से हार के बाद साउथ अफ्रीकन दिग्गज खिलाड़ी है सदमे में। 30 बॉल पर 30 रन चाहिए थे, विश्व विजेता बन सकते थे, लेकिन अचानक भारत ने हमारे साथ ये क्या कर दिया। फाइनल हारने के बाद साउथ अफ्रीकन दिग्गजों के रिएक्शंस आ रहे हैं। फिर जो भारत पर कहा, देखकर सुनकर रह गया हर कोई हैरान। तो जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप 2024 की फाइनल विजेता भारतीय क्रिकेट टीम एक ऐसे मुकाबले को अपने नाम करती है जो भारत 90 to 99% मुकाबला हार चुका था। साउथ अफ्रीका सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहा था क्योंकि 30 बॉल पर 30 रन, पिच पर डेविड मिलर, किलर मिलर और अक्षर पटेल के एक ही ओवर में 20 से ज़्यादा रन लेकर कहीं न कहीं हेनरिक क्लासन ने मुकाबले को एक तरफा कर दिया था। इंडियन क्रिकेट फैंस टीवी से दूर हो गए थे क्योंकि वो इस मुकाबले में अपनी हार मान चुके थे, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि इस मुकाबले को भारत जीत गया है तो उनके द्वारा विश्वास कर पाना भी नामुमकिन था। लेकिन विश्वास तो साउथ अफ्रीका को भी नहीं हो रहा है कि आखिर एक ऐसा मुकाबला जिसकी ड्राइविंग सीट पर हम थे, एक ऐसा मुकाबला जो भारत ने हमें थाली में परोस दिया था लेकिन हमसे निवाला न लिया गया। आखिर ऐसा क्या कर दिया भारत ने हमारे साथ? क्या था वो मैच का टर्निंग पॉइंट? आखिर क्यों भारत को हल्के में किसी भी सिचुएशन में नहीं लेना चाहिए? इस पर साउथ अफ्रीका के तमाम दिग्गजों के रिएक्शंस आ रहे हैं। आइए आपको बताते हैं क्या कह रही हैं साउथ अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ी, कैसे उनके खेमे में अब खामोशी है। आइए आपको बताते हैं इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं इंडिया की जीत से खुश तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में इस मैच का मोमेंट जिसे आप मानते हैं कि भाई ये मोमेंट मैच टर्निंग पॉइंट था, कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना, आपका कुछ नहीं जाएगा, हमें बड़ी एप्रिसिएशंस मिलती है आपके एक सब्सक्राइब से। अरे यार, इंडिया कितने सालों से जीता है, इस खुशी में ही एक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप 2024 में फाइनल मुकाबला भारत बनाम साउथ अफ्रीका। एक अनबीटन टीम का वर्ल्ड चैंपियन बनना तय था, लेकिन होगी कौन, साउथ अफ्रीका या भारत, इस पर मुहर लगना बाकी थी। साउथ अफ्रीका को 30 बॉल पर 30 रन चाहिए थे। क्रीज पर हेनरिक क्लासन और डेविड मिलर थे। भारतीय फैंस हार मान चुके थे, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने हार नहीं मानी थी, मुकाबले को पलट दिया और एक हारा हुआ मुकाबला भारत फाइनल में जीत गया। एकमात्र अनबीटन टीम जिसने T20 वर्ल्ड कप में फेज के साथ चैंपियन बनने के साथ खत्म किया है। इसको लेकर साउथ अफ्रीका के तमाम दिग्गजों के रिएक्शंस आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज जेलसी फील कर रहे हैं भारत से। एक बयान आया है माइकल वॉन की तरफ से और एडम गिलक्रिस्ट की तरफ से, जिसे देखने के बाद हर भारतीय क्रिकेट फैंस हैरान हैं। माइकल वॉन के साथ इस पॉडकास्ट पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट भी थे। इन दोनों ने भारत पर जमकर तंज कसे हैं। भारत में एक कहावत है ना कि पहले तोलो फिर बोलो। देखिए, माइकल वॉन ने तो पहले ही एक बयान दिया था कि भारत को घमंड छोड़ना चाहिए और इंग्लैंड से सीखना चाहिए कि बड़े मुकाबले और चैंपियन कैसे बने जाते हैं। और अब जब भारत चैंपियन बन गया है तो भी इस बात को स्वीकार नहीं है। एक पॉडकास्ट में उन्होंने बातचीत करते हुए भारत पर जमकर निशाना साधा है और भारत पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आईसीसी ने ये वर्ल्ड कप इंडिया के लिए ही रखा था, ये जानबूझकर इंडिया को फेवर किया गया मुकाबला था। और ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट ने भी उनकी इस बात का समर्थन किया। आईसीसी को सिर्फ इंडिया के लिए प्रिविलेज नहीं देना चाहिए क्योंकि वहां ज्यादा पैसे आते हैं। इस तरह का बयान माइकल वॉन की तरफ से अब भी जारी किया गया है। अपनी टीम के सेमीफाइनल में हार पर उन्होंने पिच पर भी सवाल उठाए। ये रोना अभी भी वो रो रहे हैं, लेकिन अब इनके थोड़े से सुर बदले हैं भारत के चैंपियन बनने के बाद। माइकल वॉन ने एक्स पर लिखा, मुझे लगता है कि अगर आज भारत अपना काम पूरा कर लेता है तो वे लगातार ट्रॉफी जीतेंगे। इस टीम में बहुत सारे खिलाड़ी हैं, उन्हें ट्रॉफी जीते हुए 10 साल हो गए हैं। ये ट्रॉफी अगले कुछ सालों तक कई ट्रॉफी जीत सकती है। मतलब माइकल वॉन अब साफ तौर पर भारत के उस फेवरिज्म को मान चुके हैं कि भारत के मुंह अब खून लग चुका है। कहते हैं ना कि शेर के मुंह अब खून लग चुका है, तो भारत के मुंह भी अब खून लग चुका है और भारत अब बहुत सारी ट्रॉफी जीतने वाला है। ये माइकल वॉन ने स्वीकार किया है। ये दिग्गजों के सुर बदलाए हैं भारत की इस लेजेंडरी क्रिकेट टीम ने। अब साउथ अफ्रीका के दिग्गजों ने क्या बयान दिया, लेकिन उससे पहले महेंद्र सिंह धोनी, भारत की दिल आन बान शान ने भी रिएक्शंस दिया है इस जीत के बाद। क्या कहा उन्होंने? आमतौर पर सोशल मीडिया से दूर रहने वाले एमएस धोनी ने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल के जरिए भारतीय टीम को बधाई दी। उन्होंने भारतीय टीम का फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, उन्होंने लिखा, मेरी धड़कनें बढ़ चुकी थी, शांत रहने, खुद पर विश्वास करने और जो आपने किया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने मुश्किल परिस्थिति में अपने आप को शांत रखा और खुद पर पूरा विश्वास रखा। यही होता है एक चैंपियन टीम के अंदर बिलीफ। उन्होंने कहा, घर में भारतीयों और दुनिया भर के लोगों की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। इंडियन क्रिकेट टीम MS धोनी ने एक ऑफिशियल ट्वीट करके ये कहा है। धोनी ने कहा कि वर्ल्ड कप जो आप घर लेकर आए हैं, शुभकामनाएं और अरे वाह, मूल्यवान बर्थडे के लिए या आपने जो गिफ्ट दिया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब चलिए जानते हैं साउथ अफ्रीकन दिग्गज ने क्या कहा। सबसे पहले बताएंगे साउथ अफ्रीका के कप्तान ने अपनी हार को कैसे माना और उन्होंने क्या बताया कि ये मुकाबला कहाँ पलटा है। मैच के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की सेरेमनी में एडन मार्करम ने कहा, फिलहाल मैं निराश हूँ। टीम द्वारा वास्तव में अच्छे अभियान के बारे में वास्तव में अच्छी तरह से सोचने में हमें कुछ समय लगेगा। जाहिर है, जैसा कि मैंने कहा, फिलहाल के लिए यह सब काफ़ी दुखद है। ऐसा कहने के बाद मुझे खिलाड़ियों के इस ग्रुप और टीम के जुड़े सभी लोगों पर बहुत गर्व होगा। मुझे लगता है कि उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने वो बात कर रहे हैं कि हमने अच्छी गेंदबाजी की। मुझे नहीं लगता कि पिच के संबंध में काम करने के लिए बहुत कुछ था। मुझे लगा कि हमने उन्हें एक अच्छे लक्ष्य तक सीमित कर लिया था। मैडम मार्करम मान रहे हैं कि भारत को हमने एक अच्छे टोटल पर रोक लिया था जहां से हमारी जीत को हासिल किया जा सकता था। फिर उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि हमने वास्तव में अच्छी बल्लेबाजी की है और ये अंतिम क्षणों तक चला। क्रिकेट वास्तव में अच्छा मैच था। हमने इस अभियान में अपने बहुत से मैच देखे हैं। मैच आखिरी गेंद तक फेंके जाने तक कभी खत्म नहीं होते। हम कभी भी सहज नहीं हो पाए। हमेशा स्कोरबोर्ड का दबाव रहा। विशेष रूप से मैच के आखिरी के कुछ ओवरों में चीज़ें काफ़ी तेज़ी से होती है और काफ़ी से बदल जाती हैं। इन्होंने कहा कि हम एक बेहतरीन स्थिति में आ गए थे जो साबित करता है कि हम फाइनलिस्ट के योग्य हैं। आज का खेल जीत सकते थे, बस दुर्भाग्य से हम जीत नहीं पाए हैं। फिर भी जैसे मैंने कहा कि मुझे इस ग्रुप पर बहुत गर्व होगा। उम्मीद है कि वास्तव में अच्छे तरीके से होगा। भविष्य के लिए हमने अपनी टीम को तैयार किया है। दुनिया में कहीं भी रहने वाले दक्षिण अफ्रीकी लोगों के बारे में एक बात निश्चित है कि वे वास्तव में प्रतिस्पर्धी व्यक्ति है, वास्तव में सम्मानजनक व्यक्ति है और एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लड़ाई के साथ हार मान लेंगे। उम्मीद है आगे हम उनको चीज़ों से सीखेंगे, खेल के कौशल पर अच्छा उपयोग करेंगे और अभी भी हमारे ऊपर हमें गर्व है। लेकिन हाँ, भारत को हम नहीं हरा पाए क्योंकि भारत ने आज हमसे बेहतरीन खेल दिखाया है। आखिरी के कुछ क्षणों में समझ नहीं आया मैच कहां से हम हार गए, लेकिन वो मोमेंटम बदल गया था। तो वहीं पर साउथ अफ्रीका के एक दिग्गज डेल स्टेन ने अपनी हार के बाद जी हाँ अब शब्दों का इस्तेमाल कर लिया है। क्रिकेट डेल स्टेन को उम्मीद थी कि उनके वर्ल्ड कप विनिंग उनके बर्थडे के दिन ज़रूर आएगा। वो ख्वाब देख चुके थे 30 बॉल पर 30 रन, मतलब वो देख चुके थे। लेकिन फिर उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के जरिए उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया वो आप देख सकते हैं, डैश दिस इज़ टफ, हार्ट ब्रेकिंग। उन्होंने कहा कि ये बहुत बहुत टफ है मेरे लिए, मेरा दिल टूट चुका है। ये डेल स्टेन की तरफ से ऑफिशियल ट्वीट किया गया है। तो वहीं पर फैफ डु प्लेसिस की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। जब विराट के खास फैफ डु प्लेसिस ने हार्ट ब्रेकिंग इमोजी लगाकर ट्विटर पर एक बहुत बड़ा ट्वीट किया है और इसे देखकर फाफ के फैंस भी काफ़ी निराश हैं। लेकिन क्विंटन डिकॉक ने मैच के बाद एक बयान दिया और बयान में कहा, देखिए हमने भारत को एक अच्छे स्कोर पर रोकने का काम तो ज़रूर किया था, लेकिन हाँ हम मुकाबले को अच्छी तरीके से फिनिश नहीं कर पाए। अगर भारत के सामने आप उन्हें एक भी मौका दोगे तो वो आप पर हावी हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने अच्छी शुरुआत की, हम अच्छे फेज में थे, लेकिन हम फिनिश अच्छे से नहीं कर पाए। तो वहीं पर जैक स्कॉलिस साउथ अफ्रीका के दिग्गज जिन्होंने कहा कि हमारी साउथ अफ्रीका इस बार वर्ल्ड कप ला रही है। मैच के बाद उन्होंने कहा, मुझे समझ नहीं आया कि हम मैच कहाँ खो गए। 15 ओवर तक मुझे लगा कि अब सेलिब्रेशन का वक्त आ गया है। एक ऐसा वक्त आ गया है जहाँ हमारी पहली बार ICC टूर्नामेंट की भूख खत्म होगी। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा, पता नहीं कब कहाँ कैसे एकदम से वक्त और जज्बात दोनों बदल गए। पता नहीं कैसे जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आए तो लगा कि शायद यहाँ कुछ होगा और वही हुआ। बुमराह ने जिस स्पेल में कम रन और एक विकेट, वो वाकई में मैच पलट गया। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने भी काफ़ी कमाल की गेंदबाजी कर उस मैच को पलट दिया और हमने कहीं न कहीं अंतिम ओवरों में अच्छा खेल नहीं दिखाया, जिसकी वजह से हम मुकाबले को हार गया। भारत को हराने के लिए भारत से बेहतरीन खेल दिखाना था, जो कि आज हम नहीं कर सके। साउथ अफ्रीका के दिग्गज AB डिविलियर्स ने मैच से पहले ही कह दिया कि कांटे की टक्कर का मुकाबला होगा, लेकिन साउथ अफ्रीका की जीत की खुशबू मुझे आ रही है। अब देखिए, ऑब्वियसली बात है वो साउथ अफ्रीका से आते हैं तो अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे, लेकिन फिर मैच के बाद उन्होंने कहा, दुनिया की बेहतरीन टीम क्यों है, आज उन्होंने दिखाया। अगर यहाँ कोई दूसरी टीम होती 30 बॉल पर 30 रन, तो फिर वहाँ पर वो टीम हार मान लेती। लेकिन ये भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर
गहराई का पता चलता है, उनकी रोहित की मानसिकता का पता चलता है। महज 7 महीने पहले ही हारे थे और एक बार फिर हारने के कगार पर थे, तो शायद कोई दूसरी टीम होती तो वो हार जाती, और इसी वजह से उन्होंने 30 बॉल पर 30 रन को भी डिफेंड किया। जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या जैसे अगर आपके पास खिलाड़ी है तो आप वर्ल्ड चैंपियन क्यों नहीं बनेंगे। लेकिन एबी डिविलियर्स पूरी तरह से भावुक नजर आए, उनकी आंखों में आंसू नजर आए। एबी डिविलियर्स काफी ज्यादा निराश नजर आए हैं। लेकिन इन सब के बीच में आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।